कर्नाटक में बीजेपी की बुरी तरह हार हुई है, लेकिन इस हार को पचा नहीं पा रही है बीजेपी। वो जीत दिखा रही है यूपी के नगर निगम की। बता दें आपको कि यूपी के नगर निगम में कांग्रेस और सपा का सुपड़ा साफ हो गया है, लेकिन हार जो हुई है कर्नाटका को, उसको छिपाने के लिए यूपी की जीत यानी नगर निकाय नगर परिषद के चुनाव को वो जीत बता रही है। ये बात जानने के लिए हम राजद कार्यालय में हैं। एजाज अहमद प्रवक्ता हैं, हम इनसे जानते हैं बीजेपी की जो हार हुई है, कांग्रेस की एक जो जीत है, उसको छिपाने के लिए अब यूपी की जीत को आगे ला रहे हैं, नगर निकाय के चुनाव को आगे ला रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति करती है। जहाँ कहीं भी चुनाव में जीत होती है तो वो नरेंद्र मोदी की जीत बताते हैं, और जब हार हुई है तो वो स्पष्ट करे कि किसकी हार मानी जाएगी, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की या जेपी नड्डा की। लेकिन इस मामले में भी चुप्पी है, और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कर्नाटक का पूरा विधानसभा चुनाव में उनका सुपड़ा साफ हो गया, लेकिन उस पर साफ नहीं हुआ है सर। सुपड़ा साफ है भैया, कहाँ पर हैं? उसके पास जो जीता है वो 200-300 वोट से जीता है, कहाँ आप हैं? जीत गया बाइलक, उसके अलावा कुछ नहीं है। उम्मीदवार के कारण जीता है। भाजपा पूरी तरह से हार गई है। जो लोग भी जीते हैं कहीं ना कहीं उम्मीदवार के कारण जीते हैं, ये स्पष्ट रूप से। और उस मामले को छिपाने के लिए इन लोगों ने एक नया परपंच किया, और उसमें कहीं ना कहीं गोदी मीडिया का भी रोल है। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में जो जीत हुई है वो बता रहे हैं कि जोगी के नेतृत्व का कमाल है कि जो जीत हुई है। तो अब स्पष्ट करें भारतीय जनता पार्टी की, क्या 2024 में उनके चेहरा जोगी होंगे या मोदी होंगे? अगर मोदी के चेहरे पर हार हुई तो जोगी चेहरे की जीत का जो प्रशंसा कर रहे हैं तो स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि देश के अंदर जिस तरह की राजनीति और परपंच भारतीय जनता पार्टी करती रही है, उस परपंच का पोल खुल गया है। अब भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता और कार्यकर्ता ये बोलने लगे हैं कि जोगी जीत गए हैं, और जोगी के चेहरे पर उत्तर प्रदेश का चुनाव जीता गया है। तब जोगी के चेहरे पर जब जीते हैं तो 2024 में किसका चेहरा होगा? नगर निकाय के चुनाव की बात कर रहे हैं, वहाँ यूपी के पूर्व सीएम जो है आरोप लगा चुके हैं कि जीत नहीं है, ये दबंगई करके जीता जा रहा है। गोरखपुर से भी एक चुनाव आयोग से सवाल पूछा गया कि वोट पड़े 3 लाख तो 4 लाख की गिनती कैसे आ गई? देखिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति पहले से करती रही, पारंगत है। इस मामले में किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। पूरा देश का लोग जानता है कि भारतीय जनता पार्टी छल, परपंच और किसी भी तरह से सत्ता में आने का जो हुनर है वो उसको आता है। अच्छा, ये जो कर्नाटक की जीत है, क्या ये जिस तरीके से 91 गाली की लिस्ट लेकर पूरे भ्रमण कर रहे थे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, तो ये गालियों का खेल ये सब नहीं चला? क्या मुद्दा रहा होगा जिसकी वजह से बीजेपी जैसी पार्टी हार गई? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा रहा कि लोगों ने गैस सिलेंडर देखने का काम किया। प्रधानमंत्री जी 2014 के चुनाव में गैस सिलेंडर का पूजा करके गए थे और लोगों से कहा था कि सिलेंडर देख करके वोट डालना। तो इस बार उन लोगों को याद आ गया कि सिलेंडर हमको भी देख करके जाना है, क्योंकि उज्ज्वला योजना ये लाए थे, कहे थे कि महिलाओं में की आंखों में आंसू नहीं देखा जाता। और जब गैस सिलेंडर का दाम 1200 के करीब हो गया तो महिलाएं जो आंखों में आंसू लेकर के किचन धोने का काम की, उसी आंसू से वो महिलाओं को याद रहा। और आम आवाम को भी याद है कि किस तरह से ये हम दो हमारे दो की नीतियों के अनुसार देश को चला रहे हैं। 2 बेचने वाले, 2 खरीदने वाले, यही इनका राजनीति का परपंच है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि 2014 में बीपीएल की संख्या थी लगभग 46 करोड़, और 2023 में यही संख्या 84 करोड़ के लगभग आ गई। और प्रधानमंत्री जी हमेशा कहा करते थे कि अगर हमारी सरकार के क्रियाकलाप बेहतर नहीं रहे, अगर हमारे नेतृत्व बेहतर नहीं रहे तो हम झोला उठा के चल देंगे। लेकिन अफसोस की बात है, अफसोस की बात है कि वो झोला तो नहीं उठाए। देश के 84 करोड़ लोगों को अपने फोटो का झोला थमा करके 2 किलो गेहूं और 2 किलो चावल के लिए लाइनों में खड़ा कर दिए। भारत को किस स्थिति और परिस्थिति में पहुंचा दिए ये लोग देख रहे हैं। ये लोग सोच रहे हैं कि हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं। जहां 2 लोग अमीर से अमीर होते जा रहे हैं,
वहाँ 84 करोड़ लोग गरीब से गरीब होते जा रहे हैं। कहाँ इस देश को पहुँचा दिया है। अच्छा, ये नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर अब देश की जनता का विश्वास नहीं है। हम रुकना चाहेंगे यहाँ पे आपको, ये जीत क्या कांग्रेस के लिए ईवीएम की जीत नहीं मानी जाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जो काम किया है, ईवीएम की जीत मानी जाएगी? सुनिए ना, ईवीएम नहीं, महागठबंधन हम लोग हारते का बात नहीं है, हम लोग हारते का बात नहीं है। देखिए, जहाँ ईवीएम की है या कांग्रेस की है, जहाँ गलत होता है गलत कहा जाता है। एक बात तो समझ लीजिए कि जब जनता का और जन दबाव होता है तो कोई भी प्रपंच या कोई भी खेल नहीं चलता है। और जनता के दबाव को भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही महसूस कर लिया था। इसीलिए आप देखें कि अंतिम रूप में ये भगवान की शरण में भी गए और भगवान ने भी इनको शरण देने का काम नहीं किया, क्योंकि भगवान को भी पता है कि जो इंसान को सताता है उसके साथ खड़े नहीं होना चाहिए। ईवीएम पे आप नहीं बोल रहे हैं भाई, ईवीएम का मामला जब आएगा तो हम स्पष्ट रूप से कहेंगे। 24 का चुनाव अगर आएगा उसमें अगर मान लीजिए भाई, हम लोग तो हमेशा कहते रहे हैं कि जब जो प्रगतिशील राष्ट्र कहलाते हैं, अमेरिका, जापान, इन सब राष्ट्रों में जब ईवीएम को हटा दिया गया, वहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को समाप्त कर दिया गया, वहाँ पर जनता के द्वारा जो बैलेट पेपर है उसका इस्तेमाल किया जाता है, उसके माध्यम से वोटिंग होता है। तो भारत सरकार ईवीएम पर क्यों जोर दे रही है, ये समझने की आवश्यकता है। अभी भी आप लोग ये चाहते हैं कि हम लोग चाहते हैं कि जनता जो खुले मन और मिजाज से अपना वोटिंग राइट्स है उसका इस्तेमाल करे, और जनता के अधिकार को अगर कोई छीनने का प्रयास करेगा तो उसको हम लोग जन दबाव और जन समर्थन से आगे नहीं बढ़ने देंगे। ये जीत जो है वो इनका कहना है कि ईवीएम से कोई लेना देना नहीं है, जीत हुई है, लेकिन फिर भी इनका कहना है कि ईवीएम से चुनाव ना हो वही बेहतर है। 2024 का चुनाव जब आएगा तो देखने वाली बात होगी कि क्या उस समय जब जीत होती है किसी भी पार्टी की तो क्या ईवीएम का क्या रोल रहेगा। बने रहेगा हमारे साथ। धन्यवाद।